हेलो बच्चा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज बच्चा हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। ये चैप्टर मैं आपको अच्छी तरह से बच्चा डिटेल में समझाऊंगी। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में बताऊंगी। आपको अच्छे से क्या मार्क करना है, हाईलाइट क्या करना है, मैं आपको वो भी अच्छी तरह बताऊंगी। बट बच्चा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप मेरी ये पूरी वीडियो को एंड तक देखोगे, तभी आपको समझ आएगा कि बीच बीच में क्या कॉन्सेप्ट मैम ने बताए हैं और क्या मैम ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, तो बेटा देखो हम शुरू करते हैं चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अगर आप इसका नाम देखोगे ना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो ये नाम क्या बता रहा है, पहले हमें ये देखना है कि ये नाम क्या बता रहा है। जब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की, जहाँ भी हमने ये वर्ड यूज़ किया बच्चा सेपरेट, इसका मतलब है कि हम किसी को किसी चीज़ से अलग कर रहे हैं। और जब हम यहाँ पे सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं तो बेटा सब्सटेंस में कुछ भी हो सकता है। आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत बार ऐसा देखा होगा कि हमने किसी मिक्सचर ऑफ मटेरियल से किसी सब्सटेंस को अलग किया है। मतलब क्या बोल रहा है वो, इंस्टेंस का यहाँ पे मतलब उसका एग्जाम्पल से है। हमारे पास मटेरियल्स हैं, अब मटेरियल बेटा कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास एक मिक्सचर है मटेरियल का। जब हम मिक्सचर बोल रहे हैं तो मतलब हमारे पास एक चीज़ तो है नहीं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं जिसका हमने मिक्सचर बनाया है। तो अगर उसमें से हम कोई सब्सटेंस को अलग कर रहे हैं तो बेटा ऐसे एग्जाम्पल्स आपने बहुत बार देखे होंगे। आगे वो क्या कह रहा है कि जो टी लीव्स होती हैं बच्चा, देखो जब आप चाय बनाते हो तो आप डायरेक्टली तो ऐसे नहीं करते हो ना कि आपने चाय बनाई और सीधा ही कप में डाल के दे दी कि ये लो चाय पी लो। आप पहले चाय को किसी स्ट्रेनर से या किसी छन्नी से अच्छी तरह से छानते हो, उसके बाद आप चाय देते हो, है ना। ये देखो जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है कि आप पहले उसको स्ट्रेन करोगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हम छन्नी को अलग कर लेते हैं और जो बाकी चाय का पूरा मिक्सचर है उसको हम अलग डाल के देते हैं, ठीक है। इसी तरह से बच्चा जो ग्रेन होता है, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। देखो जो ग्रेन होता है ना, जो हमारा बेसिक अनाज होता है या जो भी हम ऐसे खाते हैं, है ना, ग्रेन्स को हम स्टॉक से अलग कर लेते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि उसके साथ जो घास फूस होती है वो भी हम खा लेते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जब हम पूरी तरह से उसकी कटाई करते हैं बिल्कुल अपनी क्रॉप्स की, तो हम ग्रेन को बेटा अलग कर लेते हैं। इसी तरह से उसने जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है वो ये है कि जब आप मिल्क को या फिर दही को अगर आप बहुत तेज़ स्पीड पे चर्न करते हो बच्चा, अच्छे से मिक्स करते हो, तो क्या होता है उसमें से बटर अलग निकल जाता है। तो आप समझ रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली कुछ ना कुछ हमारे पास मिक्सचर है, उससे हम कोई सब्सटेंस को बाहर निकाल रहे हैं, है ना। देखो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था ना कि हम क्या कॉटन को क्या करते हैं, कॉटन की हम गिनिंग करते हैं ना, बिकॉज कॉटन को हम ऐसे ही तो यूज़ कर नहीं सकते, तो इसीलिए हम कॉटन को सेपरेट कर देते हैं उसके सीड से, है ना। क्यों? क्योंकि जो फाइबर बेसिकली हमें चाहिए होता है, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि कॉटन बॉल को हमने पेड़ से तोड़ा और यूज़ कर लिया, नहीं, ठीक है। और इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि आपने कभी दलिया खाया होगा या आपने कभी पोहा खाया होगा, तो आपके अंदर मतलब अगर आपको लगा होगा कि मम्मी ने उसमें किसी को मूंगफली नहीं पसंद होती है या किसी को मिर्ची नहीं पसंद होती है और मम्मी ने अगर हरी मिर्च उसके अंदर डाल दी है, तो आप बहुत ध्यान रखते हो कि आप हरी मिर्ची गलती से ना खा लो। इसीलिए आप क्या करते हो बच्चा, पोहा या दलिया अगर होता है तो आप हरी मिर्ची पहले ही निकाल के साइड कर देते हो, है ना, साथ में आप नहीं खाते हो। उसके ये सारे उसने बेटा एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको। अगर आपसे कभी एग्जाम्पल्स पूछे जाएं तो ये कितने सारे एग्जाम्पल्स वो खुद दे रहा है। इसके अलावा आप खुद भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो। अब मान लो कि आपके पास क्या है बेटा, एक बास्केट है जिसके अंदर मैंगो हैं और गुआवा हैं, ठीक है, आम है और क्या है बेटा, अमरूद हैं। और आपको क्या बोला है कि अब इनको सेपरेट कर दीजिए। एक बास्केट के अंदर ये दोनों मिक्स थे,
अब आपको ये बोला कि आप इनको सेपरेट कर दीजिए, तो आप कैसे करोगे? आप अलग अलग एक एक करके निकालोगे और अलग अलग कंटेनर में डाल दोगे। मतलब जो आम वाला होगा उसको आम वाले में डाल दोगे, जो अमरूद वाला होगा उसको अमरूद वाले में डाल दोगे। पर ये वाला तो ईजी हो गया क्योंकि हमें अलग अलग दिख रहा था। बट क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो चाहते हैं, मतलब मैंगो और गुआवा बड़े थे, पर अगर आपको सैंड को और सॉल्ट को मिक्स करके मैं दे दूं कि नमक लो और रेत लो, अब मैंने मिक्स कर दिया, अब ये लो, तो आप क्या कर पाओगे? मतलब नमक को और जो रेत है आप उसको क्या अलग कर पाओगे अपने हाथ से? नहीं कर पाओगे। तो पहेली एक लड़की है इस चैप्टर में जो हर बार हर चैप्टर में आके अपना कुछ ना कुछ क्वेरी ज़रूर पूछती है। तो वो पूछ रही है कि ऐसा क्यों है कि मतलब हमें कुछ ना कुछ सेपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए ही होता है, हम हाथ से ऐसे नहीं कर सकते हैं। देखो, एक ही एक्टिविटी 1 है, इसमें वो कह रहा है कि टेबल 5.1 के अंदर कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं सेपरेट करने के, मतलब कुछ तरीके हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे आप सेपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको बताए हुए हैं, अब आप बताओ कि आप किस तरह से कर पाओगे। देखो, ये एक सेपरेशन का प्रोसेस है और ये है पर्पस जिसके लिए आप सेपरेट कर सकते हो और हमें क्यों सेपरेट करना है। तो पहला क्या है? सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। पहला है कि आपको राइस दिया हुआ है और बेटा स्टोन्स हैं उसके अंदर, उसको अलग कर दो। तो हम ये क्यों करना चाहेंगे? पहले तो हम कैसे करेंगे, हम क्यों करेंगे? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स। क्या वो दोनों यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं? नहीं। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, ये हो सकता है। टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, ये भी हो सकता है ना। तो बेटा ये जो स्टोन है ये तो इम्प्योरिटी होती है ना, तो हम इसको फर्स्ट को किससे करेंगे? सी से करेंगे, है ना। और उसके बाद हम किससे? ये आपको मैचिंग करनी है कि फ़र्स्ट को आपने सी के साथ मिलाया और फिर आप बताओगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना चाहते हैं। तो आप पहले फर्स्ट टेबल को सेकंड टेबल के साथ मैच करोगे, फिर सेकंड टेबल को बेटा आप थर्ड के साथ मैच करोगे। ठीक है, उसके बाद बेटा ये वाला टेबल जब आपका हो जाएगा, इसमें आप आंसर्स फिल कर देना आपने। जैसे सेपरेट टी लीव्स हैं, भाई हम क्या करते हैं? नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स को ही तो अलग कर देते हैं और जो सॉलिड कंपोनेंट होता है उसको हम फेंक देते हैं। तो ये टेबल तो बहुत सिंपल है। अब आगे देखो, we see that before we use a substance we need a separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it। हम हमेशा ये देखते हैं ना, यूज़ करते हुए चावल के साथ आप पत्थर को थोड़ी बेटा पका लेते हो, हम हमेशा, मम्मी भी पहले उनको अलग करती हैं, सेपरेट करती हैं। तो हम क्या करते हैं, सब्सटेंसेस जो हैं उनका साइजेस डिफरेंट हो सकता है, पत्थर डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम उसको अलग कर लेते हैं। अब जो मटेरियल्स हैं बेटा, जो सब्सटेंसेस हैं वो 3 फॉर्म्स में हो सकते हैं, या तो सॉलिड में हो सकते हैं, या लिक्विड में हो सकते हैं, या गैस में हो सकते हैं। ठीक है, अब ये बताया हुआ है कि बेटा आपके कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं सेपरेट करने के। ठीक है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये बताओ कि आपके कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे आप सेपरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहला तो बेटा बहुत आसान है, हैंड पिकिंग। आपको नाम से ही समझ आएगा कि जो हम हाथ से आसानी से पिक कर पाते हैं। एक्टिविटी 2 के अंदर बोला हुआ है कि आप एक पैकेट ले आओ किसी भी फूड ग्रेन का और अब इसको एक पेपर शीट पे बिछा दो। अगर आपको उसके अंदर किसी भी टाइप का स्टोन दिखे, ब्रोकन ग्रेन दिखे, टूटा हुआ दिखे, कोई किसी तरह की गंदगी या इम्प्योरिटी दिखे, तो आप इसको अपने हाथ से रिमूव कर देना। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम चावल बनाते हैं तो हम चावल को एक प्लेट में लेके पहले उसको अच्छी तरह से चेक करते हैं, या दाल को भी चेक करते हैं कि उसमें किसी तरह का पत्थर या कंकड़ तो नहीं है। इस मेथड को हम बोलते हैं बेटा हैंड पिकिंग। क्या बोलते हैं हम? हैंड पिकिंग। क्योंकि हम आसानी से जो थोड़ी सी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे डर्ट है, किसी तरह का हस्क है, चावल में कुछ है, कोई पत्थर है, इसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। पर ये उस चीज़ में इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं और हमें आसानी से दिख जाएं, है ना।
अब देखो ये वाला क्या हो गया, हैंड पिकिंग। इसमें आपने क्या किया बेटा, हाथ से आसानी से आपने सारी इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है हमारा थ्रेशिंग। पहला हमारा क्या था बेटा, हैंड पिकिंग, दूसरा हमारा क्या है, थ्रेशिंग। अब इसके अंदर वो क्या बोल रहा है, आपने ये देखा होगा कि अगर आप चावल या फिर वीट, जो गेहूं होता है या चावल होता है, उसकी जो स्टॉक होती है, मतलब जो उसके साथ में हमारे चावल तो होता ही होता है, पर सारे चावल थोड़ी होते हैं, उसके ऊपर की भी कवरिंग होती है, साथ में भी कुछ होता है। पहले हम उसको सन के अंदर बेटा अच्छी तरह से रख देते हैं। हर स्टॉक के अंदर एक ग्रेन सीड अटैच होता है, मतलब एक कवरिंग भी तो होती है ना। अब आप मान लो कि ऐसे हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक पड़े हुए हैं फील्ड के अंदर, तो आप उसको किस तरह से सेपरेट करोगे, आप एक एक करके हाथ से तो कर नहीं पाओगे। आप आम और अमरूद तो पेड़ से तोड़ सकते हो, पर अगर इतने छोटे, मतलब आप एक चावल का दाना इमेजिन करो, ठीक है, तो क्या आप एक एक चावल का दाना निकालोगे, ये तो बहुत मुश्किल है ना। आप नहीं अलग कर सकते उसको उसकी कवरिंग से। तो बेटा वो प्रोसेस जिसमें हम ग्रेन को उसके स्टॉक से अलग कर सकते हैं उसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। ये इसकी डेफिनेशन है। इसके अंदर क्या होता है, द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। जो स्टॉक्स हैं, मतलब जो उनके ऊपर के कवर होते हैं, उनको हम इस तरह से बीट करते हैं ताकि जो ग्रेन सीड्स हैं वो बाहर आ जाएं। ये देखो, आप इस पिक्चर के अंदर देखो, ये क्या कर रहा है, उसको इस तरह से ज़मीन पे बीट कर रहा है ताकि उसके जो ग्रेन्स हैं वो बाहर आ जाएं और बाकी इम्प्योरिटीज़ अलग से बिल्कुल अलग हो जाएं। ठीक है। थ्रेशिंग कभी कभी बुलक्स के हेल्प से भी होती है, और अब तो ये मशीन्स की हेल्प से होती है, बिकॉज़ ग्रेन्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। तो बेटा आपको ये थ्रेशिंग समझ आया, हैंड पिकिंग समझ आया। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से हमने इम्प्योरिटी निकाल दी, थ्रेशिंग मतलब हमने बिल्कुल अच्छी तरह से किसी सब्सटेंस को या किसी मटेरियल को बीट करा ताकि जो उसका स्टॉक है वो ग्रेन से अलग हो पाए। ठीक है। अब जो बात आती है नेक्स्ट, वो आती है बच्चे विनोइंग। ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, या तो वो पूछ लेगा विनोइंग क्या होता है, या वो पूछ लेगा थ्रेशिंग क्या होता है, या वो बोल देगा हैंड पिकिंग में आप क्या करते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए। एक्टिविटी 3 के अंदर देखो, एक मिक्सचर बना लो जिसके अंदर आप सैंड डालो और कुछ ड्राई लीव्स डालो। ठीक है। अब उनको थोड़ी देर के लिए आप एक प्लेट पे या न्यूज़पेपर पे रख दो, और अब उसको अच्छी तरह से देखो। तो अब आप देखोगे कि वो साइज़ तो सेम है नहीं, पार्टिकल्स के अलग अलग हैं, है ना। और आप सेपरेट भी कर सकते हो, उसको हाथ से तो कर सकते हो पर वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप क्या करते हो, उस मिक्सचर को ले जाते हो एक ग्राउंड के ऊपर, और ख़ुद आप एक चेयर पे खड़े हो जाते हो जहाँ से आप वो शीट को पकड़ते हो, और इस तरह से पकड़ते हो कि वो आपकी शोल्डर की हाइट से मैच करें। मतलब कि जिस तरह ये देखो, ये जो लेडी खड़ी हैं एक स्टूल पे खड़ी हैं, उनके शोल्डर से ये जो है उनका पेपर ये पूरा मैच हो रहा है, और जहाँ पे हवा की डायरेक्शन है वहाँ से वो अच्छी तरह से इसको देखो। आपने कभी ऐसे देखा है ऊपर से नीचे फेंक रही हैं, तो जो ड्राइड हस्क होगा या जो पत्तियाँ होंगी वो सारी हवा के साथ उड़ जाएंगी, और बाकी जो ग्रेन बचेगा, जो हैवी पार्ट होगा, वो नीचे आ जाएगा। अब इसमें हमने क्या करा, प्लेट पकड़ी, शोल्डर की हाइट तक पकड़ी, पर इसमें हुआ क्या, जो सैंड था और जो सॉडस्ट थी वो कहाँ गिरी, क्या वो उड़ गई। जो बहुत हल्की चीज़ें होंगी ना, जैसे पत्तियाँ हैं और जो बिल्कुल ही इम्प्योरिटी है, जो बहुत लाइटर कंपोनेंट्स हैं, इसको तो हवा अपने साथ ही उड़ा जाएगी। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर इज़ कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग क्यों काम आता है, हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को अलग करने के लिए। जब आप बहुत हाइट से नीचे कुछ फेंकते हो ना, तो जब आप बहुत हाइट से फेंकते हो ना, तो जो लाइट चीज़ होती है ना, मतलब जो लाइट इम्प्योरिटी होगी या जो लाइट चीज़ होगी, वो हवा के साथ ही उड़ जाती है। ठीक है। पर जो हैवी चीज़ होगी वो नीचे ज़मीन पे आ जाती है। इसको हम कहते हैं विनोइंग। ये क्यों करते हैं हम, हैवियर और लाइटर चीज़ों को अलग करने के लिए। थ्रेशिंग क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें ग्रेन से स्टॉक को अलग करना होता है।
हैंड पिकिंग क्यों करते हैं? इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए, पर वो हम आराम से कर सकते हैं और इम्प्योरिटी की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, अब देखो फिर से हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अब हम विनोइंग की बात कर रहे हैं। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन। फिर से जो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्यों यूज़ करते हैं, तो हम ये इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जो फार्मर्स हैं वो अच्छी तरह से सेपरेट कर पाएँ लाइटर हस्क पार्टिकल्स को, किससे? हैवियर सीड ऑफ ग्रेन से। ठीक है, क्योंकि जो हस्क पार्टिकल होगा, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो हवा के साथ उड़ जाएंगे। ठीक है, और जो ग्रेन्स के सीड होंगे जो थोड़े हैवी होंगे बेटा, वो नीचे ही गिर जाएंगे और वो बिल्कुल हम उसको कलेक्ट कर पाएंगे। समझ आया आपको अब तक? यस, नेक्स्ट इज़ बच्चा सीविंग। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सीविंग में हम क्या करते हैं बेटा, कभी कभी हमारा मन करता है कि हम आटे से कोई डिश बनाएं, पर उसके अंदर पहले ही हमें इम्प्योरिटी हटानी पड़ेगी। आपने देखा है मम्मी आटा गूंदने से पहले छन्नी से अच्छी तरह से पहले आटे को छानती है। मम्मी से पूछना, या जो भी खाना बनाता हो उससे पूछना कि आप क्या रोटी बनाने से पहले आटे को छानते हो। वो आपको बताएंगे कि वो क्या करते हैं, सीविंग करते हैं। सीविंग क्या करती है, जो बहुत अच्छे फ्लोर के पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे निकल जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर ही रह जाती हैं। ठीक है, ये देखो ऐसी छन्नी आपको घर पे दिख जाएगी, मम्मी करती है आटा गूंदते हुए। बिल्कुल आटे को जब छानती है तो इस तरह से आटे को पहले छानती हैं, इम्प्योरिटी ऊपर रह जाती हैं और जो मेन आटा होता है बच्चे वो आ जाता है नीचे। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी फ्लोर मिल्स होती हैं ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो स्टोन्स होता है और जो हस्क होता है, मतलब ऊपर का जो छिलका वगैरह होता है, वो हम कैसे रिमूव करते हैं? इसी तरह से रिमूव करते हैं। बहुत सारा बैग एक भर के जो वीट का है, हम उसको एक स्लांटिंग सीव, मतलब एक लेटी हुई सी छन्नी होती है जिसमें हम उसको डाल देते हैं और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं बेटा वो छन जाती हैं और उसके बाद हमारे पास सिर्फ जो मेन क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होता है जिसको हमें यूज़ करना होता है, हमें सिर्फ वो मिलता है। ये देखो इस तरह से आप कुछ देख रहे हो कि ये जो पेबल्स हैं और स्टोन्स हैं सैंड में से, वो हम रिमूव कर रहे हैं। सारे पेबल्स और स्टोन्स नीचे गिर गए और जो बाकी सैंड है वो नीचे बच गई। ठीक है, अब देखो बेटा, ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर। आप एक काम करो, घर पे ले आना मतलब आटा, और वही के सीव मतलब आप जिससे उसको छान पाओ वो भी आपको दिख जाएगा। अगर आप चॉक के पीसेस को या फिर फ्लोर के साथ मतलब आटे के साथ मिक्स करोगे और अब इसको देखोगे कि ये किस तरह से सेपरेट हो रहा है, तो आपको अच्छी तरह दिखेगा कि आप आटे को और चॉक के पाउडर्ड पीसेस को अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि इम्प्योरिटी तो ऊपर रह जाएगी। तो अब सीविंग हम कब यूज़ करते हैं? जब कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं, हम तब भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें किसी भी तरह से फ्लोर से कुछ अलग करना हो या फिर हमें पेबल्स रिमूव करने हो। और ये भी है कि सीविंग बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शंस साइट्स टू सेपरेट पेबल स्टोन्स फ्रॉम सैंड। साथ साथ जो मैंने हाईलाइट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आप भी मेरे साथ में हाईलाइट कर लेना। ठीक है बेटा, अब बच्चे इसके बाद आता है हमारा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। वेरी इम्पॉर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है कि हम विनोइंग करें या हैंड पिकिंग करें। कभी होता ही नहीं है कि बहुत लाइटर इम्प्योरिटी है। कभी हो सकता है कि भाई ठीक है हमने दाल वगैरह में से तो निकाल लिया, हमने छांट लिया अच्छी तरह से, हमने निकाल लिया, पर हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है। राइस और पल्सेस को तो हम कभी कभी धोते भी हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि जब हम राइस को धो रहे होते हैं तो ऊपर देखा है पानी पे कभी इम्प्योरिटीज़ तैरने लग जाती हैं। और मम्मी जब पहली बार में जब हम भी खुद भी कुकिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, राइस को धोते हैं और अगर जो ऊपर की इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाला पानी हम गिरा देते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि जो राइस है वो तो वेसल में नीचे बैठ जाता है, पर जो बेटा बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी क्या होती हैं, पानी के ऊपर तैरने लग जाती हैं।
तो जब बेटा एक हैवियर कंपोनेंट एक मिक्सचर में नीचे बैठ जाए और अगर हम उसमें वाटर ऐड करें तो इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। आपने चावलों के अंदर क्या करा, आपने चावलों के अंदर पानी डाला, उससे चावल नीचे बैठ गए और जो बाकी था, जितना भी इम्प्योरिटी थी वो सारी ऊपर आ गई, ठीक है। और जब आपने वाटर के साथ में जो डस्ट थी उसको रिमूव कर दिया तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन समझ आया कि जो हैवियर चीज़ थी वो पानी के अंदर नीचे बैठ गई। डिकेंटेशन का मतलब जो ऊपर की इम्प्योरिटीज़ थी वो आपने रिमूव कर दी, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की हेल्प से हम अच्छी तरह से इम्प्योरिटीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ आ गई अच्छी तरह से। अब बच्चा इसके आगे जो हमारा ये प्रिंसिपल है ना, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का जो प्रिंसिपल है, ये हम दो लिक्विड्स को अलग करने के भी काम आ सकते हैं। मान लो आपने एक किसी ग्लास में या कटोरी में पानी और तेल मिला दिया, ठीक है। अब आपने पानी और तेल तो मिला दिया पर तेल तो मिक्स होता ही नहीं है पानी के साथ, तो इसमें क्या होगा कि आपने जब मिक्स किया ना तो उसको 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देना। आप थोड़ी देर बाद देखोगे तेल ऊपर अलग तैर रहा होगा, उसकी एक अलग सेपरेट लेयर होगी और पानी की एक अलग सेपरेट लेयर होगी। तो ये जो आप सेपरेट लेयर बना रहे हो ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं कि हमने 2 लेयर्स बना ली हैं और अब हम डिकेंटेशन की मदद से हमारी जो लेयर्स हैं उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो सॉलिड और ये दोनों तो लिक्विड के थे, पानी और तेल। अब मान लो सॉलिड और लिक्विड है, अगर आप चाय बनाते हो तो चाय की पत्ती को रिमूव करते हो, है ना। इसमें भी तो आप यही करते हो। डिकेंटेशन में आप कैसे करते, डिकेंटेशन के अंदर अगर आपको करना होता है तो आप कैसे करते, आप तो फ़िल्टर करते हो, है ना। तो जब आप चाय की पत्ती को एक मतलब एक फ़िल्टर ही तो होता है वो जो हम जिससे स्ट्रेन करते हैं, क्योंकि अगर हम डिकेंटेशन करेंगे तो तब भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, ऊपर से हमने हटा लिया पर नीचे रह जाएंगी पत्तियाँ। तो अब अगर हम एक स्ट्रेनर की मदद से हम फ़िल्टर करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ़िल्ट्रेशन, ठीक है। अब बताओ कौन से प्रोसेस से आप चाय जब बनाओगे तो कौन से प्रोसेस से आप बेटर मतलब सेपरेट कर पाओगे, क्या आप डिकेंटेशन से कर पाओगे या फ़िल्ट्रेशन से कर पाओगे। जब आप फ़िल्ट्रेशन कर रहे हो तो आपने बिल्कुल स्ट्रेन कर दिया, मतलब चाय की पत्तियाँ आपने छन्नी में ही अलग कर दी और चाय अलग आ गई। डिकेंटेशन में तो ये है कि ऊपर से आपने एक लेयर हटाई और लिक्विड ऊपर का गिरा दिया, पर हो सकता है पत्ती बीच में मिक्स हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस कौन से के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चा यहाँ तक हमने फ़र्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे का चैप्टर मैं आपको सेकंड पार्ट में पूरा चैप्टर ख़त्म करा दूँगी। तो वो पूरा चैप्टर ख़त्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले मुझे सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी सारी वीडियो साथ साथ में मिलती रहें, ठीक है बेटा।